बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम एक मौजू पे बात करेंगे और उस मौजू से रिलेटेड मुख्तलिफ़ मिसालें मैं आपको दूंगी। और मौजू ये है नाकामी एक तोहफ़ा। कभी सोचा नहीं है ना हमने कि नाकामी एक तोहफ़ा है। तो चले चलते हैं। इससे पहले कि मैं मौजू पे बात शुरू करूँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सकें और जैसी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है नाकामी एक तोहफ़ा। आप भी सोच रहे होंगे कि भला नाकामी तोहफ़ा किस तरह हो सकती है, क्योंकि लफ्ज़ नाकामी के साथ तो मायूसी, उदासी और नाउमीदी वाबस्ता है, जहाँ तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं। किसी भी काम में नाकामी के बाद न सिर्फ दिल टूट जाता है बल्कि उसको दोबारा करने की ना हिम्मत होती है और ना ही वो जज्बा। लेकिन ये सब सिर्फ आपके सोचने का अंदाज़ है और कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं कि नाकामी किस तरह हमारे लिए बहुत कीमती तोहफ़ा है। नाकामी हमें अमल का दर्स देती है। मशहूर मौजिद थॉमस एडिसन ने 5000 से ज़ायद बार कोशिश के बाद बिजली का बल्ब बनाया था। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, 5000 बार आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, आपको कैसा महसूस होता था? एडिसन ने जवाब दिया, मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 5000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिनसे बिजली का बल्ब नहीं बन सकता था। नाकामी हमें एक नया रास्ता दिखाती है, ऐसा रास्ता जो अब तक हमारी नज़रों से ओझल था। जिस तरह कोई सेल्स पर्सन अपनी प्रोडक्ट फ़रोख्त करने में नाकाम रहता है तो वो कोई और नया तरीका इस्तेमाल करता है, एक नया तरीका सीखता है कि वो नई हिकमत अमली इस्तेमाल करके अपनी कारकर्दगी में बेहतरी ला सकता है। जिस तरह अगर हम नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम सीखते हैं कि अगली बार हम इसमें मज़ीद क्या बेहतरी ला सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू इससे भी ज़्यादा बेहतर हो। नाकाम होने के बाद हमें बहुत से ऐसे मुख्तलिफ और नए रास्ते मिलते हैं जिनके बारे में पहले हमने कभी सोचा नहीं होता। नाकामी हमें नए रास्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। नई तरकीब अपनाकर इन पर अमल पैरा होने से हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। लिहाजा नाकामी हमारे रास्ते बंद नहीं करती, बल्कि ये हमारे लिए बहुत से नए रास्ते और अमल वज़ा करती है। नाकामी हमें खुद जानने और समझने का मौका देती है, खुद को जानने और समझने का मौका देती है। 40 की दिहाई में एक नौजवान ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर अपना ख्वाब पूरा करने की गर्ज से अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक म्यूज़िकल बैंड ज्वाइन किया। गुलकारी और मौसीकारी का उससे शौक़ ज़रूर था, लेकिन ये उसकी फ़ितरत नहीं थी। अभी उसका टैलेंट इतना बुलंद नहीं था कि वो इसे एक प्रोफेशनल की तरह इस्तेमाल कर सकता। जल्द ही उसके दूसरे साथियों को भी अंदाज़ा हो गया, लेकिन वो अपने दूसरे साथियों की निस्बत अपना पैसा बहुत अच्छे तरीके से खर्च करता और बचत करता था, और बेरोज़गारी के दौर में ही उसकी वही बचत उसके काम आई। उसके दूसरे साथियों को भी उसकी इस खूबी का इल्म हो गया कि ये पैसे को बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है, तो उन्होंने उसको अपने फाइनेंस मैनेजर के तौर पर रख लिया। अपनी इस खूबी को देखते और महसूस करते हुए उस लड़के ने अपने करियर के बारे में एक बार फिर सोचा कि क्या काम वो बेहतर तौर पर कर सकता है, और उसने अपना करियर तब्दील कर लिया। इस लड़के का नाम है एलन ग्रीनस्पैन, जो कि फेडरल रिजर्व मैन है, जिसने अपनी उम्दा कारकर्दगी से इक्तिसादी बहरान को बचाया और अपनी कंपनी को तरक्की दी। इसकी एक नाकामी ने इसे सिखाया कि कुदरत ने उसके अंदर क्या खसूसियात रखी हैं जिन्हें वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और जो उसकी अपनी ज़ात और माशरे के लिए सूदमंद हैं। जब तक आप नाकामी का सामना नहीं करेंगे आपको पता नहीं चल सकता कि आप में कौन सी खूबियाँ और खसूसियात नुमायाँ हैं। एक पेशे में नाकामी के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कौन सा दूसरा काम ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं, और फिर ही हमें अपनी महारत और खूबियों का पता चलता है। नाकामी हमें एक नया अंदाज़े फ़िक्र देती है। बारहा ऐसा होता है कि कोई हदफ बा मकसद जो हम हासिल करना चाहते हैं और वो हमारे लिए बहुत अहम होता है, बसत कोशिशों के बावजूद उसके हमें मतलूबा नताइज नहीं मिलते। दरअसल ऐसी नाकामी हमारी वैल्यूज़ या इक़दार का पता देती है। यह नाकामी हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम क्या है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान को अव्वलियत देता है, अपनी फ़ैमिली को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, वो शायद अपने माश या करियर में बहुत अरूज पर कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो एक बेहतरीन शौहर, एक बेहतरीन बाप ज़रूर बन सकता है। एक औरत जो अपने काम को हफ्ते के 80 घंटे देती है वो माली तौर पर मुस्तहकम और कामयाब होगी,
لیکن شاید وہ دوسرے رشتے نبھانے میں اتنی کامیاب نہ ہو۔ ہماری ناکامی ہمیں ایک ہدف پر توجہ مرکوز کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس ہدف کو پانے کے لیے ہم اپنی پوری توانائی صرف کر کے اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا اور اہم تحفہ جو ناکامی ہمیں دیتی ہے وہ یہ علم ہے کہ ناکامی کبھی بھی حتمی نہیں ہوتی۔ ناکامی کبھی بھی زندگی کا اور مواقعوں کا اختتام نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہم خود ہی ہار نہ مان لیں کہ جب تک ہم خود ناکامی کا انتخاب نہ کر لیں۔ اب انتخاب آپ کا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا منتخب کرتے ہیں۔ جیسے کہ برائن ٹریسی نے کہا تھا، "The only people who fail are those who never try." تو امید ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس سب کو لاگو کریں گے۔ کبھی بھی ناکامی یا کسی بھی ایک چیز میں ناکامی کو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ایک تو ٹرائی اگین کے فارمولے پہ کام کیجئے، اور دوسرا اپنا اصل ٹیلنٹ پہچاننے کی کوشش کیجئے اور اپنی ترجیحات کو ڈیفائن کیجئے کہ آپ کو اصل میں کیا چاہیے۔ تو آپ کو خود ہی سب کے سب جواب مل جائیں گے اور کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔